हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन मंचू मैथमेटिक्स। तो बेटा लास्ट सेशन में हमने एक्सरसाइज 20.1 तक कंप्लीट कर ली थी, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 20.2, है ना। इससे पहले की सारी लिंक्स बेटा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। तो इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज टेल अस इन द कमेंट बॉक्स। ओके गाइस, तो आ जाओ बेटा अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे, है ना। कौन सा गाना है वो? मूंछों को थोड़ा राउंड घुमा के, अन्ना के जैसा चश्मा लगा के, आ जाओ सारे मूड बना के, all the math fans, all the RD fans, don't miss the chance, है ना। तो आपको बेटा कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। कोई चाहे सिंपल क्वेश्चन हो चाहे कोई टफ क्वेश्चन हो, आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं जिससे कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आए। ठीक है, तो आप पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में जाके भी चेक कर सकते हैं हर क्वेश्चन को। हमने हर पर्टिकुलर क्वेश्चन की प्लेलिस्ट एक्सरसाइज वाइज बना रखी है ना। आपको कोई भी क्वेश्चन ढूंढने की आपको कोई भी क्वेश्चन ढूंढने में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बाय बाउंडेड बाय द पैराबोला y इक्वल्स टू 4x स्क्वायर एंड लाइन x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 4, है ना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक बार डू योरसेल्फ बिफोर देन वॉच। ओके गाइस, देखो y इक्वल्स टू 4x स्क्वायर यानी आपका ये पैराबोला कुछ इस तरीके से बन जाएगा बेटा। सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव, है ना। तो आपसे भी बनेंगे, अगर आप लोग हर क्वेश्चन में फिगर प्रॉपरली बना रहे हो तो प्रैक्टिस हो जाएगी। तो एक दिन एक आपका भी फिगर बनेगा जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव, है ना। तो ये आपका y इक्वल्स टू 4x स्क्वायर बन चुका है, लाइन से x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 1 लाइन आप ये मान सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप 1 और ये y इक्वल्स टू 4 लाइन ये हो गई, और x इक्वल्स टू 0 अपना y एक्सिस हो गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में चाहिए यानी हमें ये वाला एरिया चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 1 मान लिया आपने, यहाँ पे आपने क्या मान लिया 4। आई होप फिगर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा बेटा। ठीक है, अब अपन डिस्कस करते हैं इसका सॉल्यूशन। हमें चाहिए y1 to 4, y की लिमिट्स दे रखी है, तो एरिया हमें अब जो हमारी जो स्ट्रिप होगी बेटा वो कौन सी होगी? हमारी हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप होगी, ये वाली। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप हमारी 1 से कहां तक जाएगी? 4 तक जाएगी। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है? एरिया ऑफ द शेडेड रीजन निकाल सकते हो आप। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल्स टू क्या हुआ? इंटीग्रेशन 1 to 4 x dy। अभी तक अपन y dx यानी x एक्सिस के रेस्पेक्ट में स्ट्रिप लेते थे, अब हमने y एक्सिस के रेस्पेक्ट में लिया क्योंकि हमें y की इक्वल्स टू 1 और 4 2 पॉइंट्स दे रखे हैं। ठीक है, x dy, x की वैल्यू आपको यहाँ से मिलेगी, आपके पास है y इक्वल्स टू 4x स्क्वायर। ठीक है, x इक्वल्स टू आपको क्या मिलेगा? अंडर रूट y अपॉन 2। ठीक है, तो आपका फाइनली इंटीग्रेशन क्या हो गया? 1/4 अंडर रूट y अपॉन 2 और ये हो जाएगा dy। ठीक है, 1/2 बाहर, अंडर रूट y का हो जाएगा y की पावर 3/2। ठीक है, इंटू 2/3 और आपकी लिमिट लग जाएगी बेटा 1 to 4, 2 से 2 कैंसिल 1/3। ठीक है, 4 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2 क्या हो जाएगा? 1 2, ये आ गया आपका 1/3, 2 की पावर 3 8 माइनस 1, यानी फाइनली आपको आंसर मिल गया 7/3 स्क्वायर यूनिट। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके गाइस, तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट केयरफुली। तो अब गाइस क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द x स्क्वायर इक्वल्स टू 16y, y इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 4 एंड द y एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया चाहिए आपको। चलो फिगर बनाते हैं इसका। x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay आपका पैराबोला है, ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा आपका। ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 16y, y इक्वल्स टू 1 लाइन आपकी ये रही। ठीक है, और y इक्वल्स टू 4 आप ये मान सकते हो। ठीक है, डॉटेड बना दो या डार्क बना दो। ठीक है, y इक्वल्स टू 1 ये हो गया, y इक्वल्स टू 4, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay,
है ना, वाई एक्सिस और फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी ये वाला एरिया आपको निकालना है। आई होप आपको फिगर समझ में आ गया होगा, है ना। इसकी हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बनेगी ये वाली, ठीक है। तो ये अपनी 1 से लेकर 4 तक जाएगी। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा आपका, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल्स टू 1 to 4 x dy, ठीक है, x dy। x की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4 अंडर रूट वाई, ये हो जाएगा 1 to 4 4 अंडर रूट वाई, और ये हो जाएगा डी वाई, 4 बाहर, ये आ जाएगा वाई की पावर 3/2, 4 है ये, ठीक है, वाई की पावर 3/2 इंटू 2/3 और 1 to 4, तो ये हो जाएगा आपका 8/3, 4 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2, ठीक है, 2 to 4 2 8 8/3, ये हो जाएगा आपका 8 माइनस 1 7 7 8 56/3 स्क्वायर यूनिट इज द राइट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन बेटा आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट केयरफुली। तो अब गाइस क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं बेटा। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay एंड इट्स लेटेस्ट रेक्टम, ठीक है। तो देखो इसका फिगर बनाते हैं बेटा। इसका फिगर कैसा बनेगा, x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay पैराबोला, अभी तक आपने सभी क्वेश्चनों में यही बनाया है, ठीक है। और इसकी लेटेस्ट रेक्टम हो जाएगी y इक्वल्स टू a, ये भी कोई लाइन, ठीक है, y इक्वल्स टू a, ठीक है। तो लेटेस्ट रेक्टम और पैराबोला से बाउंडेड आपको रीजन चाहिए, यानी आपको ये दोनों पार्ट्स निकालने हैं, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ठीक है। तो फिगर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो एक का निकाल लो आप 0 से a, ठीक है। स्टेप आपकी ये वाली बन जाएगी, हॉरिजॉन्टल स्टेप ये बन गई, ये आपका 0,0, तो 0 to a तक स्टेप चली जाएगी आपकी। तो ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन 0 to a, ठीक है, और x dy। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। आप इसको नाम दे सकते हो ओ ए बी, तो ट्वाइस ऑफ एरिया ओ ए बी लिख सकते हो, है ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ट्वाइस इंटू 0 to a, x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास √2a और √बाई और ये dy, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा √2 क्यों आएगा, केवल आएगा √a और 2, तो हो जाएगा 4√a 0 to a आपकी लिमिट है, ठीक है। और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 2/3 y की पावर 3/2, ठीक है। अब आप क्या कर दोगे, लिमिट अप्लाई कर दोगे, ये तो बाहर आ जाएगा 8/3 √a, ठीक है, और a की पावर 3/2 माइनस 0, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका a की पावर 3/2 इंटू 1/2 और 8/3 a स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। ये आपका राइट आंसर हो गया। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बेटा। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट केयरफुली।